हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। आज है 13 फरवरी 2023। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज क्या हो सकता है टेक्निकल डाटा के एंगल से, ये जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ फ्लोस क्या है इस हफ्ते, इस एक्सपायरी में क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में इसी कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विलो द राइटर डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, डाउ फ्यूचर अभी सुबह लगभग 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है 7:30 बजे, और इसका असर एशियन मार्केट और हमारे एसजीएक्स निफ्टी पे भी पड़ा है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 30 से 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एशियन मार्केट जबरदस्त गिरा है दोस्तों। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट, हांगकांग का मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट, ताइवान का मार्केट, सभी एशियन मार्केट जबरदस्त गिरे हैं। इवन यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे माइनस में है। लेकिन हमारा एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा शो नहीं कर रहा है दोस्तों, सिर्फ 30-40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा साधा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में लगभग 1,500 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा है, और इसके चलते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट में, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी माइनस नहीं दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन आप लोग हमेशा जानते हो कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। अभी दिखा रहा है 30-40 पॉइंट, लेकिन शुरू होने के बाद 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी दिखा सकता है। जैसे एशियन मार्केट जबरदस्त गिरे हैं अभी सुबह, तो इसकी भी संभावना ज्यादा हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है अमेरिकन मार्केट में और हमारे मार्केट में, कल मंगलवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे मार्केट में भी और अमेरिकन मार्केट में भी। क्या हो सकता है मंगलवार के दिन? मंगलवार के दिन अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा आ रहे हैं दोस्तों, यानी कल के दिन अमेरिका में इन्फ्लेशन डाटा आएंगे शाम को या रात को, महंगाई के आंकड़े। और उसके ऊपर फेड का डिसीजन रहेगा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके चलते हुए आज, कल और परसों, यानी सोमवार का दोपहर के बाद, मंगलवार का दिन और बुधवार का दिन, ये 3 दिन ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम लोग आते हैं उसमें, क्योंकि अमेरिका इन्फ्लेशन डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल रिलीज होगा। इसके साथ ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके साथ हमारे लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल हमारा भी इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं, ऐसी न्यूज आ गई है। मालूम नहीं है कंफर्म है कि नहीं, लेकिन जो मुझे न्यूज मिली है उसके अनुसार कल हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। यानी कल अमेरिका से भी आने वाले हैं और हमारे से भी आने वाले हैं। सो अभी जो पिछले हफ्ते शुक्रवार तक जो मार्केट पूरा बोरिंग टाइप था, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो इतना बोरिंग मैंने कभी देखा नहीं एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते पूरा एक बोरिंग टाइप मूवमेंट था बैंक निफ्टी में। तो शुरू हो जाइए जबरदस्त राइड करने के लिए। आज से लेके बुधवार तक 3 दिन बहुत ही जबरदस्त रहेंगे मार्केट के लिए, ऊपर नीचे के लिए। सो जिन्होंने भी हेजिंग ली है कॉल और पुट के ऑप्शंस के जरिए, बाइंग की है, उनको डरने वाली बात नहीं होगी दोस्तों, ऐसा मेरा कयास है। 80% तक संभावना यह है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये जो 4 दिन है इस हफ्ते के, वो बहुत ही जबरदस्त फायरी हो सकते हैं। और जिन्होंने भी हेजिंग ली है कॉल और पुट के माध्यम से, उनको अवश्य प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, चिंता ना करें। जल्दबाजी से कोई सिर्फ कॉल निकाले या सिर्फ पुट निकाले, ऐसा मत कीजिए। कॉल और पुट दोनों में होल्ड करके रखिए।
और अगर कॉल पुट में नहीं हो तो स्टॉप लॉस का अनिवार्य यूज कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके, क्योंकि इवेंट है, कल इन्फ्लेशन डाटा हमारे यहाँ है, अमेरिका में भी है। तो इसके चलते हुए मार्केट अभी इसी स्टेज पे ऊपर नहीं रुक सकता है, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस स्टेज में पिछले हफ्ते बहुत मार्केट था, बोरिंग किया है मार्केट ने। एक छोटी रेंज में इतना निकाला, इसका मतलब बड़ी रेंज अभी प्राप्त होगी मार्केट में, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एक छोटी रेंज में मार्केट अगर फंसा है पिछले 11 दिन से, 1 तारीख से जो बजट का दिन था वहां से लेके अभी 12-13 दिन हो गए, उसी रेंज में फंस गया है मार्केट। तो इतनी देर एक छोटी रेंज में फंसेगा नहीं मार्केट दोस्तों, इतिहास गवाह है। सो ये 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 80% तक मानिए कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, जिससे आपको कॉल और पुट हेजिंग किया तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, निफ्टी में आपको एक ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 17,800 का, मेक और ब्रेक। 17,800 जो लेवल है निफ्टी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां अच्छी पुट राइटिंग है। 17,780 यानी 17,780, 17,800 के बस थोड़ा सा नीचे, उसके नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता है और टिकता नहीं 15-20 मिनट, तब तक डरने वाली बात नहीं होगी। वहां आने के बाद आपको खरीदना है, बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ऑब्वियसली विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। 17,780 के नीचे ही निफ्टी वीक होना चालू हो जाएगा, फिर 17,750 और 17,700 के पास जा सकता है, जहां फिर से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि 17,700 के पास फिर से पुट राइटिंग अच्छी है। ये नीचे के लेवल, ऊपर वही लेवल है, जैसे आपको मालूम है कि 17,850 के ऊपर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि अभी मालूम है आपको कि फ्राइडे के दिन 17,850 के ऊपर ही बंद हो गया है निफ्टी। तो 17,850 के पास पहला जो सब टारगेट है निफ्टी का हो सकता है ऊपर के लेवल पे 17,920, 17,920 पहला टारगेट है, 17,980, 17,980 दूसरा टारगेट रहेगा, उसके बाद 18,050 ये तीसरा टारगेट रहेगा निफ्टी में 18,050 का। 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई है, सो इतना आसान नहीं रहेगा 18,000 के ऊपर क्रॉस करना। लेकिन आने वाले दिनों में अगर 17,800 हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी संभालते हैं, 17,800 के नीचे नहीं जाते हैं, तो निफ्टी 18,200 का टारगेट ले सकता है। मैंने पिछले 3-4 दिन से यही बात कर रहा हूं दोस्तों। 18,200 का अगला टारगेट रहेगा, अगर 17,800 मेंटेन किया तो निफ्टी ऊपर जाना ही पड़ेगा उसको। वही बैंक निफ्टी में जो 41,550 के ऊपर क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में, 41,500 लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेक और ब्रेक का बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी है, स्टेबल अच्छा है। उसके नीचे 41,200 से 300 के रेंज में अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और सबसे अच्छा सपोर्ट 41,000 के ऊपर है, जो पिछले 10-11 दिन से वही चल रहा है टाइम पास। तो 41,000 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी है। तो 41,000 के नीचे जब तक जाता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं होगी। मोस्ट प्रिसाइजली 40,850 के नीचे, 40,850 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी। ओके, 41,000 के नीचे भी 40,850 के नीचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर दोस्तों 41,700 750 के पास पहला रेजिस्टेंस है, रुकावट है बैंक निफ्टी में। ओके, 41,750 के आसपास। उसके बाद 41,850 के पास एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है, क्योंकि 41,800 के ऊपर कॉल राइटिंग भी हो गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है 42,000 यानी 42,000 के पास। वहां जाने के बाद आपको देखना है कि 42,120 यानी 42,120 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर टिकेगा तो ही आगे जाएगा 42,300 42,500 के टारगेट के लिए, नहीं तो फिर से वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही लेवल निफ्टी में 18,000 18,050 के पास आप पुट ले सकते हो दिन के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ये लेवल आप रट्टा मार के, मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज और कल और परसों ये 3 दिन वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आप देख सकते हैं कि एशियन मार्केट का हाल क्या है। सुबह हमारा एजेट निफ्टी दिखा नहीं रहा है, लेकिन शुरू होने के बाद फिर गिर सकता है, जोर से हो सकता है। इसलिए हमारा एजेट निफ्टी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि
जो एफआई की जो खरीदारी हो गई फ्राइडे के सत्र में 1500 1450 करोड़ के ऊपर, वो हमको संभाल रहा है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन एफआई का कोई भरोसा नहीं है, बाद में वो सेल करना चालू करेंगे देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। सो आपको थोड़ा सा देखना है सुबह चालू होने के बाद क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सत्र, आज का जो मेरा सेशन है वो अच्छा लगा रहेगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस आपके यूट्यूब इनबॉक्स पे मिलेंगे। और सबको रिक्वेस्ट है इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।